हसास इदारे और SSU ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, दस्ती बम और गाड़ी बरामद हुई है। सिटी 21 ने गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली। मजीद बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। इन्वेस्टिगेशन यूनिट और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। SSP SIU शुएब मेमन के मुताबिक मुल्जिमान जो हैं वो 2009 से कर्नल रंजीत नामी शख्स है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाला शख्स, उससे जो है वो राब्ते में थे और मुख्तलिफ अहम तनसीबात जो है वो उनका डेटा और उनकी तस्वीर क्लिक करके जो है वो भारत को मुंतकिल कर रहे थे। एक अहम कामयाबी है। मुल्जिमान के कब्जे से असला, इंडियन सिगरेट, शराब और दीगर चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से एक कार भी जो है वो बरामद हुई है। ये वो कार है जो कि मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल थी। ये किसी विनेश कुमार नामी शख्स है जिसके नाम पर ये कार है, ऑल्टो कलर की ये कार है। उसके अलावा असला, दीगर सिगरेट और दीगर जो चीज़ें हैं वो मुल्जिमान के कब्जे से बरामद हुई है। मुल्जिमान ये कार जो है वो अपने इस्तेमाल रखे हुए थे और ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कायदाबाद, मलीर के अहम इलाकों में फौजी तनसीबात और दीगर जो अहम मकामात हैं, पोर्ट कासिम और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें जो है मुल्जिमान रेकी करते थे और मुख्तलिफ औकातों में तस्वीर और दीगर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करते रहे हैं भारतीय खुफिया एजेंसी को। SSP शुएब मेमन के मुताबिक मुल्जिमान जो हैं वो तकरीबन 2009 से अब तक 20 मरतबा जो है वहाँ पर जा चुके हैं। ये 4 मुल्जिमान हैं। अब इनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता हैं और समंदरी रास्ते के थ्रू जो है वो इनका राब्ता हुआ था और मुख्तलिफ औकातों में ये जाते रहे हैं। एक जो इनका दौरा होता है उसके तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इंडियन शराब, इंडियन सिगरेट और दीगर जो लवाजमात चीज़ें हैं वो इनको जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। मुल्जिमान काफ़ी अरसे से जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। अब इनको रात गए अहम कार्रवाई की गई है और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनसे मजीद भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। इस गाड़ी के बारे में भी मालूमात हासिल की जा रही हैं कि आया ये गाड़ी किस चीज़ की है, लेकिन ये नाम पर तो है, चोरी की नहीं लगती। अब मजीद भी जो है वो तहकीकाती इदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। जी, अब आपको बताएं, शहर में स्ट्रीट क्राइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिसके बाइस ताजर बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार फट पड़े, बोले आम आदमी गुटखा ले तो पकड़ा जाता है, डकैत असलहे लेकर दंदनाते हैं लेकिन कोई नहीं रोकता। दुकानदारों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। गुटखा लेके जाए पकड़ा जाता है, वो डकैत अगर असला लेके जाता है वो पकड़ा नहीं जाता। ऐसा क्यों? गुटखे वाले को पुलिस पकड़ रही है, डकैत को पुलिस पकड़ नहीं रही। नया कानून है, ये नई हुकूमत है हमारी। ज़ाहिर है बॉस, जब लूट मार होगी तो खौफ तो होगा लोगों के अंदर। आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे? आप घर में थोड़ी नहीं बंदे रह सकते हो, काम तो करना है, घर में तो बैठना नहीं है। तो दिन में 3 से 4 कस्टमर के मुंह से सुना जाता है मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। हमारा कराची तो लावारिस बन चुका है। एहतजाज होना चाहिए, इस बारे पे एक्शन होना चाहिए, कुछ रद्द चाहिए। गवर्नमेंट भी खामोश है, हर जगह बस लूट मार लगाई हुई है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला शजील गोपलानी ने बढ़ते जराइम की वजह सियासी बुनियादों पर SHOs की तैनातियों को करार दिया। उनका कहना है कि नेपियर थाने में 6 लाख के CCTV कैमरे लगाए आज बंद पड़े हैं। मजम्मत और एहतजाज बेअसर हो चुके। मजीद जानेंगे काविश महमूद से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में ताजरों के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरपरस्त आला ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद शजील गोपलानी। शजील भाई, बताइए, मुसलसल ताजरों के साथ छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं, इस वक्त ताजिर क्या मौके पर इख्तियार किए हुए? देखिए, वर्स्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है वो कराची है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इसी हिसाब से ख़राब है, क्योंकि जो हुक्मरान टीम है वो पॉलिटिकल वो जो है वो SHOs लगाती है और जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आप देखेंगे हर हफ्ते कोई एक बड़ी वारदात हो जाती है ताजरों के साथ। अवाम वैसे ही जो है अपनी दिल्ली पे जो है वो सेफ नहीं है। हमने कैमरे लगा के दिए, उनके केबल काट दिए जाते हैं। थाने को पता है कि कैमरे चोरी कर दिए जाते हैं। नेपियर थाने में आप देखिए इतना बड़ा सिस्टम लगा के दिया, 6 मिलियन रुपीज़ का हमने सिस्टम लगा के दिया और आज वो बंद पड़ा हुआ है। तो इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पे जो असाइनमेंट्स होती हैं SHOs की वो पॉलिटिकल हैं, जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और हमारे पास अब अल्फाज भी नहीं है कि हम इसके ऊपर मजम्मत करें या किसी से अपील करें। हमें पता है कि वो सारे ज़िंदगी इसी तरीके से मामला चलते रहेंगे और कराची का कोई वाली वारिस शायद ही हो। कोई मुश्तरका इजलास होने जा रहा है? नहीं, मुश्तरका इजलास का या एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बात यह कि ना जूँ रेंगती है ना कुछ होना है। अब हमने इसी तरीके कसम परसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हम इस वक्त शहर में ये इंतजार करें कोई मसीहा शायद आ जाए और इस शहर का कोई वाली वारिस हो जाए। ठीक है, शजील गोपलानी मौजूद थे, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। कहते हैं कि ताजिर महफूज नहीं है,
अवाम पहले ही सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डाकुओं के रहमो करम पर थे, अब ताजिर पर हैं। जी। मेयर कराची और ताजुर रहनुमा शर्जील गोपलानी में लफ्जी जंग। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरपरस्ते आला ने मुर्तज़ा वहाब को बदतरीन शहर का मेयर करार दे दिया। शर्जील गोपलानी का कहना है कि उनकी सियासी वाबस्तगी अवामी खिदमत और शहर के मुफाद के लिए है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की सियासी वाबस्तगी करप्शन के लिए है। मेयर कराची और ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी में लफ्जी जंग। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरपरस्ते आला ने मुर्तज़ा वहाब को बदतरीन शहर का मेयर करार दिया है। शर्जील गोपलानी ने कहा कि उनकी सियासी वाबस्तगी अवामी खिदमत और शहर के मफाद के लिए है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की सियासी वाबस्तगी करप्शन के लिए है। 4 साल से हम कोशिश कर रहे थे, इन बिजनेसमैनों को चाहिए था कि अपने बिजनेस को तब्दील करें और ट्रांसफॉर्म करें। यही काम जब इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ तो कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। दुनिया के चौथे नंबर पे बदतरीन शहर का मेयर जो है, उसने जो आज बयान दिया है कि मेरे पॉलिटिकल सियासी वाबस्तगी है, तो भाई सियासी वाबस्तगी तो आपकी भी है, लेकिन हमारी सियासी वाबस्तगी मुल्क के मफाद में, आपकी सियासी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए। और जो बंदा उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं नाम नहीं लेता, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूँगा, लेकिन आप सबको पता है कि वो ताजिर रहनुमा का ताल्लुक किस सियासी जमात से है। दूसरी बात, आप ये बात कर रहे हैं कि आप इस शहर पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शहर पे कंप्रोमाइज़ तो आपने क्या हुआ है? फुटपाथें आप बेच के खा रहे हैं, तो पथारे आपने लगाए हुए हैं, गंदा तरीन शहर आपने बना दिया, सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, सीवरेज का पानी रोडों पे आपने बहाया हुआ है, नलों में पानी आप नहीं दे सकते, तो वर्स्ट तरीन सिटी का मेयर तो आप हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डाकुओं की लूटमार की वारदातें। लांढी नवासी के करीब मुलजिमान नौजवान से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। लांढी नवासी के करीब मुलजिमान नौजवान से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे मिराज अख्तर। जी मिराज, बताइएगा। कराची शहर में लूटमार की वारदातें किसी तरह थमने में नहीं आ रही हैं। अल्लाह के काम की जानिब से किए गए तमाम दावे जो है वो रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। ये वाक़या पेश आया है कायदाबाद थाने की हदूद B89 के करीब चावल गोदाम के पास, जहाँ पर एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर नौजवान जा रहा था, जैसे जिसकी मोटरसाइकिल के सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान ने रोका है और असले के जोर पर उसने यरगमाल बना लिया। यरगमाल बनाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली और उसके एंटी मोबाइल फोन भी छीन लिया, जिसके बाद एक नौजवान बेचारा जो है सदमे से दुचार हुआ और सड़क पर उसी जगह किनारे बैठ गया जहाँ पर इसके बर्दाश्त हुई थी। लोग भी जमा हुए, शहरी ने सीढ़ी भी बनाई, इसमें नौजवान बेचारा जो है वो परेशान हाल जो है वो सड़क के किनारे बैठा हुआ रोजा सुनाता हुआ नजर आ रहा है और आखिर में तो बाकायदा उसने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया था। तो ये हाल इस कराची का है। इस हवाले से पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि नौजवान ने जो है थाने से रब्ता किया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अतराफ में लगे हुए CCTV कैमराज की फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी मुलजिमान की गिरफ्तार करने के काम। ऐसा लगता है कि कराची में जो है वो जो तकनीक यहाँ पर घूम रहे हैं खुलेआम, इनको रोकने वाला शायद कोई नहीं है। आला काम से कराची की शहरी ने अपील की है और खासतौर पर लांडी जिसका जो इलाका है ये 89 और कायदाबाद का, यहाँ के मकीनों ने अपील की है कि भाई पुलिस की जो बढ़ाया जाए ताकि वारदातों को कोई कमी। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आसिफ मूसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा है। अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। मानसून का सीज़न जो है वो दाखिल हो चुका है, पर के इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो हम देख रहे हैं। कराची के बेशतर इलाके हैं, लियाकताबाद है, जामा क्लौद है, सदर है, औरंगी है, वहाँ पर तवील लोड शेडिंग, बल्दिया टाउन है, तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो वो देखा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ जो बल्दिया टाउन की MP आसिफ मूसा मौजूद है। सर ये बताइएगा, कमेटी भी बिठाई, मोनी सलवी CEO यहाँ पर आए, लेकिन कुछ ख़ास उनका जो है वो रद्द-ए-अमल देखा नहीं गया। क्या कहेंगे, 14 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त भी शहर कराची के इलाकों में हो रही है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा है और जिस तरह इसने लोड शेडिंग के हवाले से जो लोगों में अजाब डाला हुआ है और गर्मी की शिद्दत कितनी है, इसमें बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है, बहुत सारे बीमार लोग भी हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। इसमें हम 12 कमेटी में इनको बुला चुके हैं और इन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि अब हम गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो फॉल्ट के नाम पर, लॉसेस के नाम पर वो कर रहे हैं। और लास्ट उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है असेंबली की कमेटी से, तो जब वो उसमें आएंगे तो पूरा प्रपोजल बना कर लाएंगे और इंशाल्लाह इस बार इनसे अंडरटेकिंग लेंगे। अगर अंडरटेकिंग नहीं लेंगे तो फिर उसके बाद उनके वारंट भी जारी करेंगे और इंशाल्लाह उनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी।
अच्छा, के इलेक्ट्रिक ऐसा लगता है कि 20 साल का मुआहदा हुआ है तो उनको लगता है कि वो जो दिल चाहे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हुकूमत से बढ़कर और इंतज़ाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि अब कोई नई कंपनीज़ आने के लिए तैयार भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई नई कंपनियां आती हैं और उसके लिए आनी भी चाहिए। जब तक कोई नई कंपनियां नहीं आएंगी, जब तक इलेक्ट्रिक की ज़िम्मेदारी रहेगी, तो इसके लिए नई कंपनियां बननी चाहिए, आनी चाहिए और इश्तिहारात होने चाहिए, ताकि जो उनकी मोनोपोली ज़िम्मेदारी उसको वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे साथ जो बल्दिया टाउन के एमपी आसिफ मौसम मौजूद थे, उनका कहना है कि तमाम इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला देखा जा रहा है, इससे किसी भी सूरत जो वो इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक बार फिर से कमेटी बिठाई जाएगी और दोबारा के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। अगर कोई रद्द-ए-अमल नहीं निकलता, कराची की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बेहतर नहीं होता, तो उसके बाद जो है वो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी।